आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के वन। झारखंड का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न, वन स्थिति 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है 23,611 वर्ग किलोमीटर। दूसरा प्रश्न, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है? तो विस्तार है 29.62%। तीसरा प्रश्न देखेंगे, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में विस्तृत है? तो 3.32%। चौथा प्रश्न, वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है 10वां स्थान। पांचवा प्रश्न, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है 0.08। छठा प्रश्न, वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में वनों एवं पेड़ों का विस्तार है 26,475 वर्ग किलोमीटर। सातवां प्रश्न देखेंगे, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला जो है वह पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम में वन जो है 3366 वर्ग किलोमीटर, जो परसेंटेज के दृष्टि से 46.60% में वन पाया जाता है। आठवां प्रश्न हम लोग देखेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में दूसरा सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? तो दूसरा जो है वह लातेहार जिला है, जिसमें वनों की संख्या क्षेत्रफल जो है वह 2406 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज के दृष्टि से 56.8%। नौवां प्रश्न देखेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला जो है वह जामताड़ा जिला है, जो 100 वर्ग किलोमीटर की भूमि में वन पाया जाता है और परसेंटेज के दृष्टि से 5.56%। 10वां प्रश्न, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला जो है वह लातेहार है। लातेहार जिला में वन प्रतिशत जो है वह 56.8% पाया जाता है, जबकि 2021 में ओनली 56% ही वन पाया जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला जो है वह चतरा है। चतरा का प्रतिशत जो है वह 47.80% है, जबकि 2021 के रिपोर्ट के अनुसार
47.93%, चतरा में जंगल परसेंटेज पाया जाता है। 12वां प्रश्न, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला जो जामताड़ा है, इसमें परसेंटेज 5.56% पाया जाता है, जबकि 2021 में 5.85% है। 13वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। वन नीति में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन जो है वह ग्रामीण स्तर पर एक वन समिति का गठन किया जाएगा और गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य इस समिति का सदस्य होगा, तो यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है वनोत्पादों की खरीद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी, तो ये भी कथन सत्य है। तीसरा है वनों की सुरक्षा का दायित्व वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों को भी सौंपा गया है, तो उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे। चौदह नंबर का प्रश्न है कि जामताड़ा, देवघर एवं धनबाद उपरोक्त जिलों को कम से अधिक वन क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित करें। तो जामताड़ा का क्षेत्रफल जो है वह वन का वह 100 वर्ग किलोमीटर है, जबकि देवघर का 203 वर्ग किलोमीटर है, जबकि धनबाद का 213 वर्ग किलोमीटर है। परसेंटेज में देखेंगे तो जामताड़ा का 5.56%, देवघर का 8.22%, धनबाद का 10.47%। 2021 के अनुसार जामताड़ा में 5.85% पर वन पाया जाता है। उसके बाद देवघर में 8.31% पर वन पाया जाता है। धनबाद में 10.70% पर वन पाया जाता है। तो 15 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि राज्य निर्मित वन नीति के तहत लगभग कितने वन समितियों का गठन किया जाएगा? तो 10,000 वन समितियों का गठन किया जाएगा। सोलह नंबर देखेंगे, रक्षित वनों यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया गया है? रिजर्व फॉरेस्ट जो है यह सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों के संचालन की अनुमति होती है। रिजर्व फॉरेस्ट जो है वह 4,387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है और परसेंटेज के दृष्टि से 18.58%, और रिजर्व फॉरेस्ट जो है वह कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है। 17वां प्रश्न देखेंगे
संरक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत। इसके अंतर्गत यहाँ सभी प्रकार के गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। ये कथन सही है। तो संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वह 19,185 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है, जबकि परसेंटेज के दृष्टि से 81.28% प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वह हजारीबाग में सर्वाधिक पाया जाता है। 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे। झारखंड राज्य के कुल कितने भूभाग पर रक्षित वनों का विस्तार है? रक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट का विस्तार जो है वह 4,387 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में भी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे 18.58%, यह कोल्हान क्षेत्र में विस्तारित है। 19वां नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड राज्य में कुल कितने भाग पर संरक्षित वनों का विस्तार है? संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो संरक्षित वनों का विस्तार जो है वह 19,185 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तारित है, जो परसेंटेज के दृष्टि से 51.28% और ये हजारीबाग मुख्य रूप से है। 20वां प्रश्न देखेंगे कि यह वर्गीकृत वनों का विस्तार कितने भूभाग पर है? तो यह वर्गीकृत वनों का विस्तार मात्र 33 वर्ग किलोमीटर पर है, परसेंटेज के दृष्टि से 0.14%, और यह वर्गीकृत वन जो है वह साहेबगंज क्षेत्र में विस्तृत है। 21वां प्रश्न देखेंगे। झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत रक्षित वनों की श्रेणी में आता है? तो 18.58%। 22वां प्रश्न संरक्षित वनों की श्रेणी में आता है 81.28%। यह वर्गीकृत वनों की श्रेणी में आता है 0.14%। 24वां प्रश्न राज्य के किस क्षेत्र में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो सर्वाधिक विस्तार है रक्षित वनों का वह है कोल्हान क्षेत्र। संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार जो है वह है हजारीबाग क्षेत्र। यह वर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार जो है वह है साहेबगंज क्षेत्र। 27वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में कथनों पर विचार करें। आर्द्र पर्णपाती वन में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो बात कथन सही है। दूसरा कथन है कि आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, ये भी कथन सत्य है। इस वन में साल, शीशम, सेमल एवं महुआ के वृक्ष की प्रमुखता पाए जाते हैं, तो ये भी कथन सत्य है। इसमें साल के वृक्ष को
पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? 2.66% भूभाग पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 28वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत कितना प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है? तो अभी हम लोग कुछ देर पहले देखें 2.66%। 29वां प्रश्न देखेंगे कि शुष्क पर्णपाती वन के संबंध में विचार करें तो शुष्क पर्णपाती वन 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो ये कथन सत्य है। इस वन में सघन वनों की प्रचुरता पाई जाती है, तो ये कथन सत्य है। तीसरा है लगभग 93% भूभाग पर वन प्रदेश के अंतर्गत शामिल है, तो ये भी कथन सत्य है। काहे कि हम लोग देखें कि 93% हो गया शुष्क पर्णपातीपन, जबकि 2.66 हम लोग देखे थे आर्द्र पर्णपाती वन। तो हम लोग 30वां प्रश्न देखेंगे कि शुष्क पर्णपाती वन कितना प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है? तो 93.25% भूभाग पर। हम लोग 31वां प्रश्न देखेंगे कि झारखंड में सराई के फूल की प्राप्ति किस वृक्ष से होता है? तो सराई फूल की प्राप्ति जो है वह साल वृक्ष से होता है। 32वां प्रश्न देखेंगे साल वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो कुजरी के तेल के नाम से जाना जाता है। 33वां प्रश्न साल वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सत्य है? साल वृक्ष जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वह है सोरिया रोबोस्टा। सोरिया रोबोस्टा इनका वैज्ञानिक नाम है। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 34 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे झारखंड के एक प्रमुख वृक्ष महुआ कई कारणों से अत्यंत उपयोगी है। इस संबंध में कौन सा कारण सही नहीं है? तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा कारण सही है। तो महुआ के लकड़ी का प्रयोग दरवाज़ा बनाने में किया जाता है, सही है। महुआ के फूल का प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है, तो सही है। इस महुआ के बीज का प्रयोग तेल यानी कौड़ी के तेल निकालने में किया जाता है, तो सही है। चौथा बोल रहा है कि इसके फल के निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, तो यही गलत है। 35वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड में निम्न में से किस वृक्ष का उत्पादन रुई यानी कॉटन हेतु किया जाता है? तो किया जाता है सीमल यानी सिमर के पेड़ का। लह उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लह उत्पादन हेतु समुद्र तल से लगभग 350 या कहीं कहीं 305 मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए, तो सही है। दूसरा है 12 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान होनी चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है
कि 150 सेमी से कम वर्षा होनी चाहिए, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 38वां प्रश्न हम लोग 37वां प्रश्न देखेंगे कि कौन से वृक्ष की लकड़ियां नक्काशी हेतु अत्यंत उपयोगी है? तो गम्हार के वृक्ष। 38वां प्रश्न, लाह लाह की किस्म नहीं है? तो झारखंड में लाह जो है 4 प्रकार के किस्म पाए जाते हैं। झारखंड में लाह का किस्म जो है वह 4 प्रकार का पाया जाता है। पहला जो है वह बैसाखी लाह, जो झारखंड में अकेला 80% उत्पादन होता है। दूसरा है जेठवी लाह, तीसरा है कतकी लाह, और चौथा है अघनी लाह। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी जो है वह गलत है। 39 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है? तो बैसाखी लाह का है 80%। झारखंड राज्य के कुल लाह उत्पादन में बैसाखी लाह का योगदान 80% है। झारखंड के किस जिले में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया है? तो किया गया है रांची जिले में। तो लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना रांची जिला में 1924 को किया गया था। और लाह उत्पादन जो है अकेला झारखंड जो है वह 50% उत्पादन करता है। झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक गौण वनोत्पाद कौन सा है? तो गौण वनोत्पाद जो है वह केंदुपत्ता है। केंदुपत्ता से तंबाकू एवं बीड़ी का निर्माण किया जाता है। राज्य में केंदुपत्ता संग्राहकों को उचित मजदूरी प्रदान करने के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति को अधिसूचित किया गया था? तो अधिसूचित किया गया था 2015 को। 46वां प्रश्न देखेंगे कि किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु यहाँ दिया हुआ नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी में नहीं किया जाता है, जबकि किया जाता है साल के वृक्ष में, अर्जुन के वृक्ष में, सहतूत के वृक्ष में, और चौथा जो है आसन के वृक्ष में। 47वां प्रश्न देखेंगे कि रेशम उत्पादन के दृष्टि से झारखंड देश का कैवां स्थान है? तो झारखंड देश का पहला स्थान है। जो रेशम का उत्पादन अकेले झारखंड 60% उत्पादन करता है। रेशम को ही तसर कहा जाता है। 48वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया है? तो नगड़ी रांची में। रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु झारक्राफ्ट का गठन 2002 में किया गया। झारक्राफ्ट का गठन जो है 49 नंबर का फिर से बता रहे हैं कि झारक्राफ्ट का गठन रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु किया गया था 2006 में। 2006 में झारक्राफ्ट का गठन किया गया। अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे
वर्ष 2017 से 2019 के बीच झारखंड राज्य में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज किया गया? तो वृद्धि दर्ज किया गया 58 वर्ग किलोमीटर। इसमें हम लोग देखेंगे कि 2017 में वन क्षेत्र जो है वह 23,553 वर्ग किलोमीटर, जबकि 2019 में जो है वह 23,611.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन है, जबकि वर्तमान में 2021 के अनुसार जो है वह 23,611 से 110 वर्ग किलोमीटर जो है का वृद्धि करते हुए वर्तमान में 2021 के अनुसार 23,721.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन का विद्यमान है।